वैसे भी आप देखिए कि हर बात के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। वैसे भी आपने देखा होगा कि फ़ोटो का जो नेगेटिव होता है वो हमेशा ब्लैक होता है, डार्क होता है, और उसका पॉजिटिव पक्ष अट्रैक्टिव होता है। इसीलिए जब हम किसी बात की नकारात्मकता की गहराई में चले जाते हैं तो अंधकार की ओर बढ़ते हैं, और जब उसका पॉजिटिव पक्ष देखते हैं तो हमें हमारा जीवन प्रकाश की ओर बढ़ता है। तो इस राज्य शिक्षा एवं शोध प्रतिष्ठान के युवा प्रभाग ने अपनी सेवाओं की श्रृंखला में एक और कार्यक्रम जोड़ दिया है, जिसका शुभारंभ फरवरी 97 में हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री HD देवेगौड़ा और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी के कर कमलों के द्वारा दिल्ली में संपन्न हुआ, और यह प्रोजेक्ट 1 वर्ष तक सक्रिय रहेगा। तो मैं अधिक ना कहती हुई ब्रह्मा कुमारी चंद्रिका बहन से अनुरोध करूंगी कि वह इस प्रोजेक्ट के जो 7 लेसन्स हैं उनकी झलक हम सबके समक्ष रखें। इस सकारात्मक परिवर्तन योजना के जो 7 लेसन्स हैं उनमें पहला सत्र है बदलती हुई परिस्थितियां और परिवर्तन। इसका दूसरा सत्र सकारात्मक परिवर्तन क्या है। तीसरा सत्र संबंधों में सकारात्मक मानसिकता क्या है, और चौथा सत्र है सकारात्मक व्यक्तित्व। इसका दूसरा भाग है जिसमें इसके अन्य 2 पहलू हैं कि समय का आयोजन और कार्यकुशलता। इसके साथ साथ आध्यात्मिक शक्तियाँ और सकारात्मक जीवन पद्धति, और लास्ट सत्र है हम जो चाहें सो बन सकते हैं। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय ब्रह्मा कुमारी चंद्रिका बहन जी को, जो कि हम सभी के समक्ष विस्तार को सार में रखेंगी। मैं उनका परिचय देना उचित समझूंगी कि आप 30 वर्षों से इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित हैं और वर्तमान समय अहमदाबाद महादेव नगर सेवा केंद्र पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप यूथ विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आपने देश और विदेश में अपने जीवन के द्वारा अनेकों आत्माओं को आध्यात्मिक लाभ दिया है, और विशेष रूप से आपने इस संस्था के अंदर जो राजयोग शिविर चलते हैं व आध्यात्मिक हॉस्टल्स की जो शुरुआत की वह आपके द्वारा ही हुई। तो आप साधारण व्यक्तित्व में अनेक गुणों को समाये हुए हैं। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप इस प्रोजेक्ट के विषय में हम सभी के समक्ष अपने विचार रखें। आदरणीय चंद्रिका बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम के हमारे चेयरपर्सन ब्राता करुणा जी, दिल्ली से खास हम सभी के स्नेह भरे निमंत्रण के साथ ब्राता कौशिक जी के प्रयत्न से और ममता बहन जी के प्रयत्न से पहुंचे हुए हमारे आदरणीय आज के अतिथि ब्राता बख्शी जी, मंच पर उपस्थित अन्य मेरे साथी मित्र तथा सभा में उपस्थित आप मेरे वडील, युवा भाई एवं बहनें तथा माताएं, सर्वप्रथम हम सभी इस बात को
अपने अंतरात्मा की गहराई में जाकर के देखें कि आज विश्व कहाँ है और हम कहाँ हैं। अगर व्यक्ति सच्चाई से दिल के साथ नीति बनाए रखे और फिर अपने आप को देखे, तो अवश्य ही वो अपने अंदर पाएगा कुछ उलझने, व्यर्थ चिंतन, परदोष दर्शन, पर चिंतन और प्रपंच। आज व्यक्ति को अपने अंदर जाने में बड़ा गहरा भय लग रहा है, क्योंकि अंदर में अगर वो जाता है तो इन बातों की सिवाय कुछ भी नजर नहीं आता है। वो काफी उलझा हुआ, मुझा हुआ, घबराया हुआ, डरा हुआ है। उसके मन में फियर, हरी, वरी, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन है। ऐसी परिस्थितियों में समाज और संसार को देखते हुए इस विश्वविद्यालय की युवा विंग के मन में एक प्रश्न उठा, क्योंकि जब हम कुछ कार्य करने लिए चल पड़े हैं, जिस कार्य को जीवन का ध्येय ही बना लिया है, जिसके लिए दिन रात एक कर रहे हैं, तो उससे कुछ परिणाम निकलना ये बहुत ही आवश्यक पहलू है। इस वर्ष के प्रोजेक्ट में हम सभी युवा भाई बहनों के बीच और हमारी चेयरपर्सन दादी जी के साथ वार्तालाप करते हुए एक गहरा प्रश्न उपस्थित हो गया, और वो प्रश्न ये था कि संसार को बदलना है, संसार को बदलना ही होगा। परमात्मा की भी हमारे में यही आश है, लेकिन इस संसार को बदलने के लिए वो कौन सी कड़ी है जिस कड़ी के द्वारा ये परिवर्तन का कार्य त्वरित हो जाए। ये सोचते सोचते पहला सोच ये आया, जब मैं कहूं आप बदल जाओ तो मेरी 4 अंगुली आपके तरफ हैं, लेकिन जब मैं कहूं मैं बदल जाऊं, मेरे बदलने से विश्व बदल जाए, ऐसा छोटा प्रयत्न हम कर सकते हैं। यहां मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है परिवर्तन की बात को प्रस्तुत करते हुए। परिवर्तन बहुत बड़ी बात है, और जब लोग परिवर्तन की बात करते हैं और उसमें भी हम जैसी बहनें और युवा परिवर्तन की बात लोगों के सामने लेके जाते हैं, तब ये कंफ्यूजन है, जो कल हमारे वाइस चांसलर साहब ने भी कहा कि इट्स अ कंफ्यूजन फॉर मी। कंफ्यूजन है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। एक छोटी सी कहानी। एक माँ का बेटा बड़ा मस्तीखोर था। वो माँ को कुछ भी काम करने नहीं देता था। माँ
माँ बड़ी हैरान हुई। उसने हुआ कि इस बच्चे को किसी काम में लगा दिया जाए। घर में एक कैलेंडर लगा हुआ था, उतार करके उसके टुकड़े टुकड़े करके उसने बेटी को दिया। वो कैलेंडर के ऊपर विश्व का नक्शा बना हुआ था। वो बच्चे को दिया कि अभी देखो ये तुम जोड़ के दे देना। ऐसा क्या कि माँ अपने काम में चली गई। अरे 5-7 मिनट के टाइम में ही उस बच्चे ने पूरे विश्व के गोले को जोड़ दिया और वो भागता हुआ माँ के पास चला गया। कहा, माँ मैंने नक्शा जोड़ दिया। वो बड़ा खुश था और उसको ये भी विश्वास था कि नक्शा ठीक जुटा हुआ है। उसके पीछे रहस्य क्या था, माँ भी सोचने लगी। वो नक्शे की जो दूसरी साइड थी उस पर एक मनुष्य का चित्र था। लड़का बड़ा होशियार निकला। उसने मनुष्य के चित्र को जोड़ दिया और एक मनुष्य का चित्र जुड़ जाने से विश्व का गोला बन गया। आप उधर भी सिंबल देख ही रहे हैं कि एक युवान टुकड़े टुकड़े में बटे हुए विश्व को एक करने की हिम्मत लिए चल पड़ा है। कितना बड़ा ये साहस है, कितना बड़ा ये साहस है। और ये साहस की नजर केवल युवा पर क्यों? ये मेरा आपसे प्रश्न है कि ये साहस की नजर केवल युवा पर क्यों? क्या युवा ही विश्व का आधार है? क्या केवल युवा को ही ये करना है? क्या युवा में आपकी इतनी आस्था है, श्रद्धा है कि वो कर ही पाएगा? और अगर ऐसी बात है तो आज युवाओं को बदनाम क्यों किया जाता है? हर बात में युवाओं के पर इल्जाम क्यों लगाया जाता है? दे सकता है इस प्रश्न का कोई उत्तर इस सभा में से मुझे तो दीजिए। और अगर वो उत्तर आपके पास नहीं है तो वो उत्तर केवल युवा के पास है। वो उत्तर युवाओं के योगेश्वर ईश्वर के साथ है। कैसे? भगवान ने इंसान को 2 हाथ दिया है। युवा के ये 2 हाथ एक तरफ वो बड़ों को अपना सहारा देता है, इसलिए कि मैं सक्षम हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मेरे पास अभी भी आयुष्य है, मेरे पास हिम्मत है, मेरे पास ताकत है। हे मेरे आदरणीय माता पिता, वडील बंधु, गुरुजन, आपकी आज्ञाओं के सहारे मैं संसार को बदल सकता हूं। इसीलिए युवा को पसंद किया गया है कि युवा बड़ों के हाथ की लाठी है और युवा आने वाली छोटी पीढ़ी के लिए, आने वाले उन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, इन किशोरों के लिए आदर्श है। एक युवा को देख करके, जैसे कल हमारे संजय भाई जी ने सुनाया, बड़ी अच्छी बात सुनाई, उसे हम पॉजिटिव में बदल दे। ऐसा तो होता ही है नहीं, लेकिन हम ऐसा एग्जाम्पल बन करके दिखाएं और कहे कि ऐसा ही होगा।
कैसा होगा? जैसा भगवान चाहते हैं, जैसा संसार में लोग सुखमय दुनिया देखने के लिए चाहते हैं वैसा होगा। जैसा एक आदर्श मनुष्य के जीवन में होना चाहिए वैसा ही होगा। युवा पीढ़ी को इसीलिए पसंद की जाती है कि अपने दोनों हाथ से ये सारे संसार को जोड़ने के लिए सक्षम है। और इसीलिए हे मेरे युवा भाइयों बहनों, हमारे परलोगों की जो आश है वो आश बनने दो। उन्हों की आश को पूरी करने के लिए केवल इस जिंदगी को लगा दो और अपने तन को, मन को, जीवन को युवाओं से धन की अपेक्षा नहीं है, पर चारित्र रूपी धन की अपेक्षा है। और जब एक युवा जिंदगी के मूल्यवान वर्षों को लगा के डॉक्टर बन सकता, वकील बन सकता, इंजीनियर बन सकता, लॉयर बन सकता, बहुत कुछ बन सकता, अपनी सारी कलाएं दिखा सकता। आज हम नुक्कड़ नाटिका के बाद में जो कार्यक्रम को देख रहे थे, युवा में छिपी हुई शक्ति को देख रहे थे। अंदर में रही हुई शक्ति जब बाहर इतना कुछ करके दिखा सकते हैं, अंतरात्मा की गहराई में चले जाओ, आत्मा की इस ज्योति में सुषुप्त ज्ञान, प्रेम, पवित्रता, आनंद, खुशी, शांति, शक्ति के किरणों को प्रकट होने दो। और ये शक्तियां, ये गुण, ये शीतलता के फुहारे सारे संसार में, संसार के हर इंसान की मनोकामना को पूर्ण करने का जलवा दिखाएगा। तो मैं यही कहना चाहती हूं कि ये सकारात्मक चिंतन वो चिंतन है, ये सकारात्मक परिवर्तन वो परिवर्तन है जिसमें व्यक्ति की संपूर्ण प्रतिभा परिवर्तन हो जाती है। 7 सत्र के 14 घंटों में बना हुआ कोर्स मुझे आपको 40 मिनटों में पेश करना है। मैं आपको आज के दिन इतना तो कह सकती हूं कि सकारात्मक कोर्स को क्यूरियोसिटी से, केवल जिज्ञासावश, जहां कहां भी केंद्र हो वहां जाकर के इसको सोचने समझने का प्रयत्न अवश्य करिएगा। अब हम चलते हैं उस कोर्स की दिशा में। इस कोर्स की आवश्यकता हमें मालूम है, जबकि संसार में एक युवा आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, कौटुंबिक समस्याओं में घिरा हुआ है। तब उससे बाहर निकलने के लिए सकारात्मक चिंतन के सिवाय और कोई रास्ता दिखाई ही नहीं पड़ता है।
क्योंकि ये समय की घड़ी हमेशा आगे चलती है, पीछे नहीं जाती है। जो वक्त चला गया वो वापस नहीं आने वाला है, जो आके चला जाएगा उसको आप पकड़ नहीं सकेंगे। और इसीलिए वक्त के परिवर्तन को बदलने के लिए, वक्त से भी स्वयं को सक्षम करने के लिए वक्त की वेला को समझना आवश्यक है। भले ही रात्रि का अंधकार हो, भले ही विश्व सर्व प्रकार से अंधकार में हो, केवल सकारात्मक चिंतन का एक दीपक वो समग्र व्यक्ति और समष्टि को परिवर्तन करने के लिए काफी है। देखिए वो क्या चीज है। आप और हम सभी हमारे जीवन में ये अनुभव करते हैं, मनुष्य के अंदर कामनाएं बहुत बनी रहती हैं, उसकी तमन्ना बहुत ऊंची होती है, उसकी आशाएं और इच्छाओं का कोई अंदाज नहीं होता है। वो अच्छा ही बनना चाहता है, लेकिन जब परिणाम ये आता है कि व्यक्ति जो चाहती है वो नहीं कर पाती है, और जो नहीं चाहती है वही उनसे हो जाता है। नकारात्मकता क्या चीज है? नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव। मैं जो नहीं चाहती हूं, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे ये मालूम है कि ये मेरे को करना उचित नहीं है, फिर भी मेरे से हो जाता है, ये नेगेटिविटी है, ये नकारात्मकता है। ठीक उसी प्रकार मैं चाहती हूं कि मुझे करना चाहिए, मुझे जल्दी उठना चाहिए, मुझे व्यसनों को छोड़ना चाहिए, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, ये मैं चाहती हूं, लेकिन फिर भी मेरे से नहीं होता है। तो नेगेटिविटी वो चीज है जो ना चाहते हुए हो जाता है, और जो चाहते हुए नहीं होता है, ये दोनों को ही नकारात्मकता कहा जाता है। और ये नकारात्मकता एक ऐसी चीज है, वो मनुष्य की मन को खा लेता है, वो मनुष्य की क्षमता को खत्म करता है। उसके बारे में एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको पेश करूंगी। एक गुरु के पास एक चेले ने शिक्षा ली, उसको पढ़ते पढ़ते लगा कि अभी तो मैं बहुत ही अच्छा प्रवीण बन गया हूं और मुझे संसार को आदेश देने के लिए जाना चाहिए। उसने गुरु की आज्ञा चाही कि गुरुजी अब आप हमें आज्ञा करो तो हम संसार के लोगों को जाकर के आपका उपदेश दें। गुरुजी ने कहा, शिष्य आपकी इच्छा है, अस्तु आप जा सकते हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि आप जब साधना करने बैठो, आप जब ईश्वर को याद करने बैठो, आप जो कुछ चाहो वो याद कर लेना, लेकिन केवल बंदर को याद मत करना। वो चला गया। दूसरे दिन सुबह हुई, वो भगवान की साधना करने लिए बैठा। साधना में पहला प्रश्न उत्पन्न हुआ, गुरुजी ने क्यों कहा कि तुम्हें
बंदर को याद नहीं करना है। बंदर ने मेरा क्या बिगाड़ा है? बंदर को याद करने से क्या नुकसान हो जाएगा? बाकी सबको याद कर लूं, बंदर को ही याद नहीं करूं। वो परेशान हो गया, और क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि तुम सबको याद करना, बंदर को याद नहीं करना, और बड़ी उसके सामने प्रॉब्लम आ गई कि उसको बंदर ही याद आता रहा। वो 24 घंटे के अंदर ही अंदर तुरंत भाग करके गुरु के पास पहुंचा। कहा, गुरुजी क्षमा कीजिए, मैं परेशान हो गया हूं। बोला, चेले क्या हुआ? गुरुजी मेरी साधना का भंग हो गया। बोला, क्या हो गया? मुझे बंदर के सिवाय कुछ याद आता ही नहीं। नेगेटिविटी वो चीज है जो हमारे मन को, बुद्धि को अंदर ही अंदर खत्म करती जाती है। अरे एक छोटे बच्चे को आप कहो तुम्हें ये नहीं करना है, वो अवश्य करेगा। तो क्या किया जाए? ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप जो ना कहो वो जरूर करेंगे। अगर नेगेटिविटी की इतनी ताकत है तो उस ताकत को हम पॉजिटिव कर सकते हैं। किस प्रकार? देखिए, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज, बोलिए, पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। अगर नेगेटिविटी इतनी ताकतवान है तो हमें अपने मन को इस प्रकार तैयार करना है कि जो काम करना चाहिए वो ही करेंगे। अपने को ये एजुकेशन दे कि जो काम उचित है, जो करने जैसा है, वही काम मैं करूंगी और मेरे से वही काम होगा। और जो काम नहीं करना चाहिए वो नहीं करे। जब किसी व्यक्ति ने, कभी किसी इंसान ने, किसी अनुभवी ने आपको ये कह दिया कि ये नहीं करने जैसा है, ना करने जैसा काम नहीं करे, ये अगेन आपके व्यक्तित्व को पॉजिटिव बनाएगा। तो हम उस स्टोरी को फिर से याद करते हैं कि अगर वो चेला था और उसे गुरु के प्रति इतना आदर था, तो उस समय उन्हें ये चाहिए कि आज्ञाकारी पने के गुण को अपने जीवन में याद रखे कि ये मेरे गुरु की आज्ञा है, इसीलिए उसी में कुछ कल्याण होगा, इसीलिए मेरे गुरु ने मुझे ये कहा है, मुझे यही करके देखने दो। हमने कहा, ये पढ़ा था, बड़े जो करते हैं वो नहीं करो। जिस किसी इंसान ने लिखा, जिस समझ से लिखा, बड़े जो करते हैं वो नहीं करो, बड़े जो कहते हैं वो करो। पॉजिटिव बनने के लिए इस दो बात को हम याद रखें कि मुझे जो करना चाहिए वही मैं करूंगी और ना करना चाहिए वो मेरे से कभी भी नहीं होगा। यह है सकारात्मक व्यक्तित्व की एक बहुत सहज साधारण व्याख्या। अब हम आपसे कुछ एक प्रश्न पूछेंगे। वैसे तो ये पॉजिटिव चेंज कोर्स के अंतर्गत हम ये प्रश्न दे देते हैं। इस देने के बाद 10 मिनट का टाइम देते हैं, उसमें हर व्यक्ति को वो लिखना होता है और फिर जब तक कोर्स चलता है
उस पर कंटिन्यूअस उसका थिंकिंग एंड उसके द्वारा स्वयं में जो परिवर्तन आता है उसका माप करना होता है। आप उन प्रश्नों को सुनिए, हरकत न हो, मैं जब पूछूं हाथ ऊपर कर सकूं तो अवश्य ही करिए, अपने विचार प्रदर्शित करें। प्रश्न पहला है, क्या परिवर्तन आवश्यक है? वैसे तो परिवर्तन संसार का नियम है ही है, फिर भी ये प्रश्न इसी संदर्भ में पूछा जा रहा है कि क्या परिवर्तन आवश्यक है? अगर आप सभी को आवश्यक लगता है तो जरा हाथ ऊपर कीजिए। थैंक यू। दूसरा प्रश्न है, क्या आप अपनी आदतों में परिवर्तन करना चाहते हैं? हर एक अपने आप को ध्यान से देख ले और अंदर में लगता है कि ये मेरी जो बात है ना वो ठीक नहीं है, मुझे बदलना चाहिए। या कोई कहते हैं भाई तुम इतने बदल जाओ नहीं तो बहुत अच्छा, घर में पत्नी बोलती होंगी, बच्चा बोलता होगा, मित्र बोलता होगा, इतना सुधर जाओ नहीं तो बहुत अच्छा ना, ऐसी कई बातें होंगी। तो दूसरा प्रश्न है, क्या आप अपनी आदतों में परिवर्तन चाहते हैं? तो जरा हाथ उठाइए। थैंक यू। नंबर 3, आज रात को ये होमवर्क करना अच्छा लगेगा, फायदा बहुत होता है। जिन्होंने कोर्स किए हैं उनके एक्सपीरियंस से ये हमें महसूस हुआ है और इस कोर्स को जन्म देते देते मुझे तो काफी फायदा हुआ है। तीसरा, अपनी किन आदतों को परिवर्तन करना चाहते हैं और उन आदतों के स्थान पर किन नई आदतों को स्थान देंगे? ये तीसरा प्रश्न है। इसमें मैं हाथ आपका ऊपर नहीं उठवाऊंगी, आप चिंतन करके इस पर अपना मन को थोड़ा दृढ़ करना कि मेरी किन आदतों को मुझे बदलना चाहिए। तो तीसरा है, अपनी किन आदतों को परिवर्तन करना चाहते हैं और उन आदतों के स्थान पर किन नई आदतों को आप स्थान देंगे। चौथा, क्या आप मानते हैं कि मनुष्य को इतना बदलना चाहिए जिससे वह आदर्श व्यक्तित्व का उदाहरण बन सके? फिर से सुनिए, क्या आप मानते हैं कि मनुष्य को इतना बदलना चाहिए जिससे वह आदर्श व्यक्तित्व का उदाहरण बन सके? आप मानते हैं तो हाथ ऊपर करिए। जो आदर्श व्यक्तित्व का उदाहरण बन जाए, इतना परिवर्तन उसमें आना चाहिए, ऐसा जो मानते हैं वो जरा हाथ ऊपर करें। बहुत अच्छा, धन्यवाद। 5वां प्रश्न है, उसका जवाब आपको खुद लिखना होगा। सत्र में तो सभी से पूछा जाता है, अभी समय नहीं है। आपके हिसाब से आदर्श व्यक्तित्व की व्याख्या क्या है? कोर्स में ये सिखाया जाता है। 6ठा सवाल है, ऐसा व्यक्तित्व बनाने के लिए क्या करना चाहिए? और 7वां प्रश्न है, ऐसा व्यक्तित्व बनाने के लिए आप क्या करेंगे? इन 7 प्रश्नों के अंतर्गत सकारात्मक चिंतन की ओर कोर्स में आने वाले लाभान्वितों को प्रेरित किया जाता है। अब सकारात्मक व्यक्तित्व के मुख्य पहलू कौन से हैं?
जब हम किसी एक व्यक्ति को देखते हैं तो क्योंकि भगवान ने इंसान को विवेक दिया है, मूल्यांकन करने की शक्ति दी है, राइट रॉन्ग का उसको जवाब मिल जाता है और इसीलिए एक इंसान दूसरे इंसान के लिए बहुत जल्दी सोच सकता है। तो इंसान के व्यक्तित्व में किन किन बातों को विशेष रूप से देखा जाए, सर्वप्रथम है मानसिक। जैसा ही मनुष्य का मन का संकल्प होता है वैसी ही उसकी विचारधाराएं कर्म में आती हैं, वाणी में आती हैं, जीवन में आती हैं। इसीलिए ही किसी ने कहा है मन ही एवं मनुष्याणाम कर्म और बंधन का कारण है। और मन के बारे में ही ये कहा गया है मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। तो ये जो मानसिक व्यक्तित्व है वो कैसा होना चाहिए, ये भी कोर्स में अच्छी तरह से समझाया जाता है। दूसरा है बौद्धिक व्यक्तित्व। हम जानते हैं कि एक बुद्धिशाली व्यक्ति जितने सवाल करते हैं इससे अधिक सवाल कम अक्ल वाला करता है, और एक कम अक्ल वाला जितना सवाल करता है उससे अधिक सवाल एक पागल इंसान करता है। बौद्धिक व्यक्तित्व का प्रभाव एकाग्रता के पर आधारित है, निर्धारित है। व्यक्ति की बुद्धि इतनी एकाग्र हो, जो हमारे पुराणों में एग्जाम्पल दिया जाता है कि जब अर्जुन से पूछा गया मत्स्य वेद के समय तुम्हें क्या दिखाई पड़ता है, उसने कहा मुझे केवल मछली की आंख ही दिखाई पड़ती है। खैर ये तो एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन बौद्धिक प्रतिभा क्या होनी चाहिए? शारीरिक, एक व्यक्ति के ड्रेस के ऊपर से, उसके बोलचाल के पर से, उसके अन्य लोगों के साथ व्यवहार के ऊपर से व्यक्ति का मूल्यांकन होता है। तो हमारा ड्रेस, हमारे बोलचाल, हमारा व्यवहार किस प्रकार होना चाहिए, उसमें सकारात्मकता क्या क्या होना आवश्यक है। हम संसार में देखते हैं कई लोग बहुत अच्छे बुद्धि शक्ति वाले होते हैं, मन के भी दृढ़ होते हैं, उनके अपने जीवन की दिनचर्या आदि भी अच्छा होता है। लेकिन लोगों के साथ जरा तालमेल से चलने में, लोगों के साथ व्यवहारिक रूप से चलने में, लोगों के साथ एडजस्ट होकर के चलने में वो काफी बाधाओं को फील करता है, महसूस करता है। उसे खुद को भी ये महसूस होता है कि कई विशेषता होते हुए भी वो पिछड़ा हुआ लगता है। तो ऐसी क्या विशेषताएं हो जिससे वो व्यवहार में भी लोगों के बीच एक योग्य इंसान लगे। और आध्यात्मिक व्यक्तित्व, आध्यात्मिक व्यक्तित्व से ये कल्पना नहीं की जाती कि आप घर बार छोड़ के, संसार छोड़ करके, जंगल में जाकर के, कपड़े बदल करके और कुछ संत और साधु बन जाओ। सही आध्यात्मिकता वो है जो जीवन के हर कर्म में, जो व्यक्तित्व के हर पहलू में, जो जीवन के हर संबंध में झलकती रहे। आप एक अच्छी माँ, आप एक अच्छी पत्नी, आप एक अच्छी बेटी, आप एक अच्छी समाज की नारी दिखाई दो, आप एक अच्छे पिता,
आप एक अच्छे पुत्र, आप एक अच्छे शिष्य, एक अच्छे कर्मचारी नजर आ जाओ। आध्यात्मिकता वो सिखाती है कि कर्म में कौशल्य हो। सकारात्मक चिंतन में ये सारे ही पहलुओं को अच्छी तरह से समझाया जाता है और उस तरफ सफल बनने की युक्तियाँ, तरक्कियाँ भी बताई जाती हैं। अब अधिक समय नहीं है, लेकिन केवल एक ट्रांसपेरेंसी हम देख लेते हैं। परिवर्तन हम चाहते ही हैं। सुनते हुए भी सभी के मन में ये इच्छा जागृत हुई होगी कि हाँ, पॉजिटिव बनना तो चाहिए। लेकिन जब इच्छा वो जीवन का लक्ष्य बन जाए कि ये मुझे करना ही है, इस करने के बीच में जो भी बाधाएं आएंगी उसे मैं सामना अवश्य ही करूँगा, लेकिन मुझे उसमें सफल होना ही है। इच्छा भी हो, इच्छा के साथ साथ लक्ष्य हो। केवल इच्छा और लक्ष्य से कार्य की पूर्ति नहीं होती है, लेकिन उसके लिए अपने अंदर क्षमता बढ़ानी है, कार्य शक्ति को बढ़ाना है और क्षमता क्रिएट की जा सकती है। इंसान सब कुछ कर सकता है। उसके लिए जो कुछ पुरुषार्थ करना पड़े वो पुरुषार्थ करने से परिवर्तन संभव है। हम आशा रखती हूँ कि आप अपना कदम इच्छा, लक्ष्य, क्षमता, पुरुषार्थ की ओर बढ़ा करके परिवर्तन के फल को अपने जीवन में प्राप्त करें। आपके बुद्धि रूपी कलश में परिवर्तन का अमृत आ जाए और आपका व्यक्तित्व संपूर्ण सकारात्मक बन जाए, ऐसी शुभकामना। आप सब इस बात से सहमत हैं? एक छोटी सी तस्वीर दी जाती है। आप सभी जहाँ होंगे वहाँ खड़े हो जाएंगे। अपने लिए, समाज के लिए, कार्य के लिए हम सब मिलके एक छोटी सी प्रतिज्ञा करेंगे। मैं बोलूँगी, बाद में आप बोलेंगे। आज हम ये निश्चय करेंगे कि मुझे इन बुराइयों का, व्यसनों का, कमजोरियों का दास नहीं बनना है। स्वयं में सोई हुई संकल्प शक्ति को जागृत कर मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। जिन आदर्श उदाहरणों की संसार में गाथा है, ऐसा महान संत, सुरवीर, वैज्ञानिक, तपस्वी या देवता बनना है। और ऐसा बनने के लिए आज से ही पुरुषार्थ आरंभ करता हूँ। ओम शांति। आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में सागर को गागर में समाकर हम सभी के समक्ष रखा, परंतु इतना बड़ा कार्य कैसे होगा या नहीं होगा? जब मन में ये प्रश्न उठता है तो मुझे एक बात याद आती है कि एक बार ढलते हुए सूरज ने कहा कि मेरा कार्य कौन करेगा?
तो एक नन्हे से दीपक ने कहा, मैं प्रयास करूंगा। जबकि सृष्टि के समय ढलता हुआ सूर्य नहीं, लेकिन स्वयं ज्ञान सूर्य प्रकट हुए हैं और इस संसार के अंदर अज्ञानता के अंधकार को समाप्त कर रहे हैं, तो अवश्य ही ये कार्य हम कर पाएंगे। लेकिन हमारे मन के अंदर दृढ़ता चाहिए। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि हवाओं से रिश्ते तो हमारे बहुत पुराने हैं। यहाँ हवाएं प्रतीक हैं प्रतिकूल परिस्थितियों का, कि हवाओं से रिश्ते तो हमारे बहुत पुराने हैं, पर फिर भी दिए तो हमें जलाने हैं। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस प्रभाग के द्वारा यह कोर्स अनेक स्थानों पर हो रहा है, जिनके समाचार बॉम्बे से, अहमदाबाद, भावनगर, पानीपत, हैदराबाद और विद्यानगर आदि अनेक स्थानों पर ये कोर्स कराया गया है। और ये अनुभव किया गया है, सभी का ऐसा कहना है कि ये कोर्स केवल युवाओं के लिए नहीं, लेकिन हर वर्ग के लिए आवश्यक है। और हम सभा में भी आप सभी को आमंत्रित करते हैं कि आप अपने अपने यहाँ पर, चाहे वो गांव हैं, नगर हैं, उनमें ये कार्यक्रम युवा संगठनों में आयोजित करके इसका लाभ आप स्वयं भी लें और अनेक आत्माओं को भी इसका लाभ दें। तो मैं आशा रखती हूँ कि अवश्य ये प्रोजेक्ट ऑफ पॉजिटिव चेंज संसार के अंदर शीघ्र ही नया प्रकाश लाएगा। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे आज के चीफ गेस्ट, दिल्ली से पधारे युवा प्रेसिडेंट ऑफ युवा शक्ति भ्राता अखिल बख्शी जी। आप मंच पर हम सभी के समक्ष आकर अपना वक्तव्य रखें। उससे पूर्व मैं आपका बता देना चाहूँगी कि आपकी क्वालिफ़िकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को यूएसए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन यूएसए MBA, आपका वर्क एक्सपीरियंस कॉरपोरेट प्लानर सैंडोज इंडिया लिमिटेड, डायरेक्टर जनरल नेहरू युवा केंद्र, OST ऑफ प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 1991 to 96, गवर्निंग काउंसिल सपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन, नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन एंड दिल्ली टेनिस एसोसिएशन। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप हम सभी के समक्ष अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। भ्राता अखिल बख्शी जी। चंद्रिका जी, किशोर भाई, ये मेरा सौभाग्य है कि इस सुंदर पर्वत पर, इस ऋषि मुनियों की भूमि पर, इस अग्रणीय संस्था के द्वारा आप सबके बीच आने में, आपको मिलने का अवसर मिल रहा है। ये जो पॉजिटिव चेंज की आपकी थीम है, ये एक बहुत ही रेलेवेंट थीम है और चंद्रिका जी ने बहुत कुछ हमारे को बताया, तो कुछ ज़्यादा रहा नहीं और बोलने को। मगर एक जब मैं सुन रहा था तो एक मेरे को कहानी याद आई जो राजीव जी अक्सर अपने भाषण में उसको हमेशा जहाँ भी जाते थे तो बताते थे। वो एक रैट्स की कहानी थी। एक अमेरिका में बहुत बड़ी कंपनी थी जो दवाइयों का खोज करती थी और इस खोज के लिए अलग अलग मुल्कों से वो मंगवाती थी चूहे। तो ये चूहे एक कार्टन के अंदर आते थे और 2-3 महीने की यात्रा समुद्री जहाज़ के द्वारा, ट्रेन के द्वारा और ट्रक से ये चूहे इस कंपनी को अमेरिका में पहुंचते थे। मगर उन्होंने देखा कि जब भी इंडिया से जो डब्बे आते थे उनके ऊपर कभी ढक्कन नहीं लगा रहता था, मगर सारे चूहे उसके अंदर रहते थे। तो एक बार इस कंपनी के मैनेजर ने, जो इंडियन कंपनी जो उनको चूहे भेजती थी, उससे पूछा, भैया अब ये बताओ ये बात क्या है, और कोई मुल्क से अगर डब्बा आए उसके ऊपर ढक्कन नहीं हो
तो हमारे को उसमें एक भी चूहा नहीं मिलता, मगर आपका तो कभी भी ढक्कन नहीं होता और 200 के 200 चूहे हमेशा हमारे को अंदर मिलते हैं। तो उसने कहा ये तो हमारे हिंदुस्तानी चूहे हैं, एक अगर कोशिश करता है अपनी आज़ादी की तरफ भागने का, जो दूसरा वाला होता है वो उसकी टांग खींच लेता है। तो ये कहानी हमारी जो राष्ट्रीय मानसिकता है, जो हमारी नेशनल मेंटालिटी है, ये इसको बहुत अच्छी तरह इलस्ट्रेट करती है। ये भावना हम सब में है, एक दूसरे की टांग खींचने की, एक दूसरे को नीचा दिखाने की और मिलजुल कर काम ना करने की। मतलब एक नेगेटिव एटीट्यूड, एक मतलब डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड। जब तक हमारे को इस बात का एहसास नहीं होगा कि किसी भी एक घर की खुशी दूसरे घर की बर्बादी की बुनियाद के ऊपर और नहीं बन सकती, तब तक ना हमारे परिवार में तरक्की होगी, ना हमारे देश में तरक्की होगी। और ये एटीट्यूड जो है हर जगह आपको दिखाई देता है। हम रेलवे प्लेटफॉर्म में अगर जा रहे हैं, कुछ हाथ में हम चीज़ फेंकनी है, वहीं फेंक देते हैं, क्योंकि हमारा घर तो है नहीं। किसी के हम अगर घर जाते हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हैं, खाना खा के उसी के सोफ़ा के साथ हम हाथ पहुँच देते हैं। तो जगह जगह यही हमारे को चीज़ मिलती है। और हमारा प्रोग्रेस, हमारी डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकती जब तक हम अपना जो मेंटल एटीट्यूड है, जो अपनी सोशल साइकोलॉजी है, उसमें एक परिवर्तन नहीं लेके आए। हमारे को ज़्यादा पॉजिटिव होना होगा, ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव होना होगा, ज़्यादा क्रिएटिव होना होगा, और हमारे को मॉडर्न माइंडेड भी होना पड़ेगा। उसका कहने का मतलब ये नहीं कि जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उनको हम छोड़ दें, मगर मॉडर्न माइंडेड का मतलब ये हुआ कि समय के साथ हमारे को परिवर्तन करना। जिस प्रकार की आजकल ग्लोबलाइजेशन हो रही है, उसके लिए हमारे को ज़्यादा सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, अपने पैरों पे हमारे को अपने आप खड़ा होना पड़ेगा। बहुत लोग आते हैं हमारे पास बोलने के लिए कि आप हमारे को हेल्प करो, काम करना है, नौकरी चाहिए। वो पक्की नौकरी चाहेंगे, चपरासी की नौकरी करेंगे, मगर सरकारी नौकरी होनी चाहिए। अगर आप बोलो कि आपको हम हेल्प करेंगे, बैंक से लोन दिलवाएंगे, अपना कुछ काम करो, वो मुझको उस वाले सुझाव में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये सेल्फ रिलायंस की एक वैल्यू है, ये भी हमारे को अपनानी पड़ेगी। और एक इस प्रकार का वातावरण हमारे को क्रिएट करना पड़ेगा जिस पे हम लोग एक हेल्दी कंपटीशन को एनकरेज करें। जब मैं जर्मनी और अमेरिका में पढ़ाई करता था और ये खेलता था, मैं चाहे फुटबॉल खेल रहे थे, एथलेटिक्स करते थे, वहाँ ये जो स्पिरिट ऑफ कंपटीशन इतनी अच्छी थी, इतनी हेल्दी थी। कभी भी कोई अगर खेल कूद में अच्छा करता था, जो दूसरे लोग थे, वो हमेशा उनका यही प्रयास रहता था कि उस आदमी से भी अच्छा करें, ये नहीं कि उसको वो लोग गिराते थे या नीचा दिखाते थे। तो ये एक वैल्यू है जो हमारे को अपनानी होगी। और मैंने कम से कम 45 मुल्कों का भ्रमण किया और उसमें ये मैंने ऑब्जर्व किया है, जो ज़्यादा विकासशील देश हैं और जो ज़्यादा ये क्या बोलते गरीब देश हैं, उनमें ये डिस्टिंक्ट आप डिस्टिंक्टली ऑब्जर्व आप कर सकते हो कि जो ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ में हर एक आदमी का एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है। कोई आप उनको एक आइडिया दो, वो उस आइडिया को ख़राब नहीं करते, तोड़ते नहीं है, मगर उसके ऊपर उसी आइडिया को बिल्ड करेंगे, उसके ऊपर उसको ज़्यादा अच्छी तरह मतलब डेवलप करा के आपको बताते हैं, देखो अगर ये करो तो और भी अच्छा हो सकता है।
यहाँ हमारे यहाँ मैंने देखा है कि ये होता नहीं है। एक बार मैं फिर राजीव गांधी जी का आपको एग्जांपल देता हूँ। जब वो प्रधानमंत्री थे तो एक बार रात के 11 साढ़े 11 बजे थे, तो कुछ काम था मेरे साथ, तो उन्होंने मेरे को बुलाया। तो वो एकदम डिप्रेस्ड होकर, उनको सिर्फ प्रधानमंत्री बने हुए सिर्फ उनको उस वक्त हुए थे 2 साल, अपना सिर अपने हाथ के ऊपर उन्होंने रखा हुआ था और कहा कि क्या तुम ये समझते हो कि मैं प्रधानमंत्री हूँ? यहाँ का मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि ये जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ये इनको मैं जब भी एक आइडिया दूं वो मेरे को 100 रीजंस बताते हैं कि ये आइडिया लागू मतलब क्यों नहीं हो सकता। तो उनका भी यही कहना था कि मैं एक परिवर्तन लेके आना चाहता हूँ, चेंज लेके आना चाहता हूँ, मगर ऐसे ही हमारे एक ये क्या बोलते मानसिकता हो गई है कि आपको लोग आगे बढ़ने नहीं देते, चेंज करने नहीं देते। यही जो मानसिकता है ये हमारी फिल्मों के द्वारा भी हो रही है प्रमोट। जो हमारे पेरेंट्स की जो पीढ़ी थी, फिल्मों के जो उसमें जो हीरो और हीरोइन थे, मीना कुमारी, गुरुदत्त, वो जब तक फिल्म के अंदर से जब फिल्म देखेंगे 3 घंटे रोएंगे और जब बाहर आके ये बोलेंगे हाँ हाँ बहुत अच्छी फिल्म थी, अच्छा लगा, मज़ा आया। और वही गाने गम ये सब उसमें मतलब एक नेगेटिव थिंकिंग हो रही है प्रमोट। अखबारों में भी आप देखो, जहाँ कोई अच्छा काम कर रहा है वो उस वाले कार्य को किसी प्रकार की मतलब आपको ये प्रेस कवरेज नहीं मिलती। कहीं कुछ अगर गलत हो जाए तो अखबार वाले कूद पड़ते हैं, उसके बाद 3-4 दिन लगातार उसी चीज़ की वो बहस होती है। तो ये पॉजिटिव चेंज हमारे को लेके आना है, और ऐसा नहीं है कि नहीं है। जितने भी हमारे अच्छे लीडर्स हुए हैं सबने इस बात का प्रयास किया है। महात्मा गांधी थे, उन्होंने हमारे को एक पॉजिटिव सोसाइटी की एक विजन दिखाई, ग्राम स्वराज या सर्वोदय, जो उनकी सोच थी, जो उनका सपना था। पंडित नेहरू वो जब भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के सामने जाते थे, बात करते थे, उनको मोटिवेट करते थे कि थिंक बिग, अब बड़ा सोचो। अगर आप इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, तो आप ऐसा पुल बनाओ कि दुनिया से लोग आके उस पुल को देखें। अगर आप लेखक हो, एक ऐसा लेख लिखो जो शेक्सपियर का मुकाबला कर सके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो भी लीडर बने क्योंकि वो अपने साथियों को मोटिवेट कर सकते थे, इंस्पायर कर सकते थे कि वो एक ऐसी ऊंची हाइट्स अटेन कर सकें। तो ये जो परिवर्तन है, ये चेंज है, ये हमारे को लेके आना पड़ेगा। और ये जो सोशल चेंज है, ये कौन लेके आता है? यूथ लेके आते हैं। तो ये जो मूवमेंट है, ये हमेशा जो युवा वर्ग है वही इसको स्पीयरहेड करता है। इस संस्था ने आपको 3-4 दिन में ट्रेनिंग दी, और जैसे चंद्रिका बहन ने बताया, हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे युवाओं को ये ट्रेनिंग दी जा रही है। और अब एक इतनी बड़ी एक फौज अब तैयार कर रहे हो जो इस चेंज को लेके आने में हमारे ये क्या बोलते एकदम स्पीयरहेड करेंगे। आप अपने घर वापस जाओगे, अपने गांव में वापस जाओगे, अब लोगों से बात करो, अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे शेयर करो, इसके बारे में लिखो। जो लोकल आपका रेडियो स्टेशन है, जो टेलीविज़न स्टेशन है, वहाँ जाओ, इस बात का प्रचार करो। और एक स्टेप मैं आगे भी जाऊँगा। ये हम हमेशा यही कहते हैं कि हमारी
सिर्फ हमारे को सामाजिक काम करना है, मगर जब तक आप राजनीति में नहीं आओगे तब तक ये सामाजिक परिवर्तन भी लेके आना बहुत मुश्किल है। ये आपका प्रयास होना चाहिए। आप जैसे अच्छे लोग, चरित्रवान लोग सत्ता में आए, चाहे आपकी पंचायत हो, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी हो या ज़िला परिषद हो। एक हमारी मुख्य समस्या ये है कि बैड लीडरशिप, नेतृत्व जो है वो अच्छा नहीं है, और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि अच्छे लोग राजनीति से दूर हट रहे हैं, और जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है उसमें सब एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो उसके अंदर आ रहे हैं और हावी हो रहे हैं राजनीति में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कुछ महीने पहले एक आदमी आए मेरे घर जिनके ऊपर 22 खून का इल्ज़ाम है। वो मिठाई का डब्बा लेके आए, तो मैंने पूछा अब क्या हो गया? तो कहते हैं आप मेरे को मुबारक दो, मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बन गया हूँ। तो उससे मैंने पूछा ये कैसे हुआ? कहता है जब मैंने अपना नॉमिनेशन का पेपर दाखिल किया तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो मेरे खिलाफ खड़ा हो जाए। और जगह भी मैंने ऐसे देखा है, एक हार्डन्ड क्रिमिनल जो पॉलिटिशियंस को हेल्प करता था इलेक्शन के दौरान बूथ कैप्चरिंग में, और इनको जिता के लाता था, उसको रिवॉर्ड करने के लिए ब्लॉक प्रमुख बनाया गया। अब जब ऐसा आदमी ब्लॉक प्रमुख बनेगा तो उस ब्लॉक का विकास क्या होगा? पहला काम उसने किया, जितने भी ठेके थे उसके ब्लॉक के, पुलिया बनानी है, सड़क बनानी है और नहर खोदनी है, उसके ठेके सब उसने लिए। काम तो कुछ हुआ नहीं। और मैं एक बार उसके साथ भी गया। मैंने कहा ये तुमने यहाँ अपने ब्लॉक से नहर का पैसा लिया हुआ है, कहाँ है नहर? उसने कहा नहर तो खोदी थी, फिर पिछले साल ये क्या बहुत बरसात आई तो बह गया। तो ये लोग टैक्स पेयर का पैसा, पब्लिक फंड्स एकदम हड़प के अपने साथियों में जो भी गलत किस्म के होते हैं उसमें बांट के अपनी पोजीशन को और भी कंसोलिडेट करते हैं। फिर उसने कोशिश किया, एक कोई जब स्टेट असेंबली हो रही थी इलेक्शंस, कि उसको टिकट मिलना चाहिए एमएलए का। जब एक पार्टी ने नहीं दिया तो वो दूसरी पार्टी में जाके उसने वहां से टिकट लिया और फिर स्टेट गवर्नमेंट में जाके मंत्री भी बना। तो ये जो मेजर जो क्राइसिस है वो ये है बैड लीडरशिप का। अच्छे लोग आगे नहीं आ रहे, पीछे हट रहे हैं। और अगर ऐसे होता रहा तो यही जो हमारी देश की समस्याएं हैं, गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी क्योंकि इन लोगों के हक में नहीं है कि विकास हो। और जो रियल इश्यूज हैं वो ये लोग एड्रेस नहीं करेंगे, वो तो सिर्फ समाज को बांटने का जो है काम वही करेंगे। कम्युनलिज्म को बढ़ावा मिलेगा, कास्टिज्म को बढ़ावा मिलेगा, और जो रियल इश्यूज हैं हमारे, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, वो कभी एड्रेस नहीं होंगे। मैं 400 से अधिक ज़िलों में या अपने देश में घूम के आया हूँ और हज़ारों गांव में, और मैंने तो ये पाया है कि 99.9% लोग हमारे देश में अच्छे हैं, मगर ये संगठित नहीं है। जो थोड़े बहुत एंटी सोशल लोग हैं ये लोग संगठित हैं, और इसीलिए हर एक लेवल पे ये लोग रूल कर रहे हैं। हमारी जो युवा शक्ति है उसका बनाने का आधार ही यही था कि हम जो युवा कार्यकर्ता हैं, गांव में काम कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं, जिनका ये क्या बोलते कम्युनिटी में ये क्या बोलते कॉन्फिडेंस है,
उनको एक मंच के ऊपर खड़ा करें, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएं और उनको एक संगठनात्मक रूप से हेल्प करें कि वो अपनी पंचायत में कि जो क्या अपने इलेक्शंस में भाग लें, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी में आएँ और ज़िला परिषद में आएँ। तो 173 ज़िलों में हमारी शाखाएं हैं, कार्यकर्ता हैं, कहीं अच्छा काम हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा, मगर हमारा प्रयास जारी है। अंत में अपने सब युवा शक्ति भाई और बहनों की ओर से मैं आप सबको विश करता हूं कि जो भी आपके जीवन का व्यक्तिगत शिखर है, आप वहां तक पहुंचें और अपना और अपने परिवार का, अपने संगठन का और देश का नाम ऊंचा करें। जय हिंद। भावयुक्त विचार हम सभी के समक्ष रखें। परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है। यदि हम समय के अनुसार नहीं बदलते तो एक दिन समय हमें बदल देता है। तो इस कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ भ्राता ब्रह्मा कुमार करुणा जी को। आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में चंद्रिका बहन, भ्राता बख्शी जी, मेरे युवा साथियों, हमने दोनों पहलू सुने हैं। चंद्रिका बहन ने आपको पॉजिटिव कोर्स के बारे में बताया। पिछले 3 दिन से आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो आपके साथ भाई बहने, युवा भाई बहने हैं, उनका उमंग उल्लास, वो सब आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं। साथ साथ बख्शी जी द्वारा जो आज हमारा देश क्या है और वो बदलने का, परिवर्तन करने की जो प्रेरणा है, वो हम सबको उन्होंने दिया है। ये हर युवकों के अंदर होता ही है कि बहुत जल्दी प्राप्त करने का। कोई भी संकल्प करता है तो उसको प्रैक्टिकल रिजल्ट देखना चाहते हैं। हम कभी कभी ये सोचते हैं कि आज की जो अपना मीडिया है वो किसी को बहुत जल्दी प्रकाश में ले आ जाता है। कुछ ही दिनों में कोई एक नया नाम सबके मुंह में आ जाता है। जैसे डायना का भी हमने सुना, सारे विश्व ने सुना। तो जितना वो जीवित रही उस समय पर उतना हम नहीं जानते थे, परंतु जाने के बाद हम सब ने जाना। तो ये आज के समय की विशेषता है। आपने कई बार राजीव गांधी जी का नाम सुनाया, सुनना शुरू करते ही थे और सुनते सुनते पूरा हुआ। तो आज का ये समय की ये विशेषता है कि बहुत जल्दी हम सुनते हैं, फिर वो खत्म होता है। परंतु आज जिस संस्था में आप बैठे हैं, ये जो बात आप जो सुन रहे हैं परिवर्तन का, ये आज नहीं, हमारी बहनों ने इस बात को 60 साल पहले शुरू किया था और अपनी दृढ़ता से
आज यहां तक पहुंचे हैं। जो आज हमारे सामने 400-500 युवा बैठे हैं, ये आज है, अब है, परंतु आज हमारे दादी जी ये आज्ञा दे जो इस परिवर्तन की प्रेरणा लेकर इस संसार को बदलने की कार्य में सहयोगी बनने वाले युवा आ जाए, तो आज 1 लाख युवा आज यहां पहुंच सकते हैं। परंतु हम केवल जनशक्ति को ही शक्ति नहीं मानते हैं। जनशक्ति एक शक्ति है। आज के दिन वोट ही सब कुछ है प्रजातंत्र में, परंतु हमारा लक्ष्य ये नहीं है। हमको जो इस संस्था के जो फाउंडर है, तो उन्होंने एक बात सिखाई थी, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। आज बख्शी साहब ने हमको बताया कि ऐसा सुनाया, मुझे भी लग रहा था कि मैं भी पॉलिटिशियन बन जाऊं। हमारे कई युवा ये सोच रहे होंगे कि हम पॉलिटिशियन जरूर बनना चाहिए ताकि इस देश को सुधारें। ठीक है, तो उसके पहले, देश को रूल करने के पहले ऐसा ना हो जाए कि जैसे आपने एक दृश्य बताया, राजीव जी ने हाथ रखे थे, सिर हाथ पर रखे थे, तो वो स्थिति नहीं आना है। इसके लिए ही जो पॉजिटिव कोर्स बताया गया कि सेल्फ रूल, संयमता जो है, आज संयम अपनी जीवन की नींव होना चाहिए। पहले छोटी छोटी बात से हम शुरू करते हैं। हम जो चाहे वो अभी हम कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी बुराइयां हैं वो युवा अवस्था के पहले ही आ जाता है। बाद में वो किस रूप में होता है, वो भी डिसीजन हम युवा अवस्था में ही लेते हैं। जैसे हम सभी जितने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज है, तो हम सब ने ये डिसीजन अपनी युवा अवस्था में ही लिए, या इस पार या उस पार। डिसीजन एक बार किया जाता है हर चीज के लिए। तो आज ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय आपको एक ऐसा नॉलेज या ऐसी एक वातावरण दे रहे हैं जहां आपको क्या करना है उस बात की डिसीजन लीजिए, क्योंकि जीवन एक लंबा रास्ता है, परंतु हर बात की डिसीजन एक बार लिया जाता है। तो वो निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, वो शक्ति लेना है। ज्ञान तो हमको आज, जो आज के जनरेशन को हम कहते हैं टीवी जनरेशन, माँ बाप को, टीचर्स को भी मालूम नहीं होगा, बच्चा कई बातें जानते हैं। तो नॉलेज की कमी नहीं है, आज इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, परंतु आत्मिक शक्ति का कमी है। गरीबी है हमारे देश में, परंतु सिर्फ आप गरीबी को हटाने की ही प्रयास में बहुत साल हमने बिताया है, परंतु जो उनके अंदर गुणों की गरीबी, उसको जब तक हम नहीं भरेंगे तो वो गरीबी हट नहीं सकते हैं। झोपड़ा बना के भी हम देते हैं, तो शराब की आदत है, वो झोपड़ा बेच के वो शराब पिएगा। ये सब कुछ हम लोगों ने देखा है। तो इसीलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमारे अंदर वो शक्ति कैसे आए, उसके लिए आपने 2 दिन मेडिटेशन कोर्स भी अटेंड किया है।
तो आत्मा में शक्ति कैसे आ जाए? तो जो भी नेताएं हमारे गांधी जी, बापू गांधी जी का भी आपने देखा, सब ज्ञान होते हुए भी प्राधान्यता उन्होंने मेडिटेशन को दिया था। तो इसलिए हमारे जीवन के अंदर जब तक मेडिटेशन करने की शक्ति नहीं आता है, हम करते नहीं, तब तक वो नहीं आ सकता है। तो इसलिए हम सभी युवा यही चाहते हैं कि बहुत जल्दी हम कुछ करें, कुछ दिखावे करके। तो इसके लिए आज की दिन जो सबसे बड़ी समस्या है, टेलीविजन। युवाओं के बहुत समय ये टेलीविजन ले जाता है। इतने चैनल्स निकल रहे हैं, तो हमारे युवाओं की समय को वो ले रहा है। तो आज हमारे सामने जो युवाएं बैठे हैं, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो आज टीवी देख रहे हैं, जो हो चुका है, कोई नई कहानी नहीं है। जो कल क्या होगा वो कोई नहीं बता रहा है। कोई भी टीवी में कल का नहीं बता रहा है कि हम कुछ ऐसा कार्य करें जो हम आज ये मीडिया के लिए या अखबारों के लिए कहते हैं कि इसमें सारा ही नेगेटिव होता है, पॉजिटिव कहां है। तो हम कुछ ऐसा पॉजिटिव कार्य करें जो ये अखबार भी परिवर्तन करे, जो ऐसे कार्य के लिए भी कुछ स्थान हो। तो परिवर्तन केवल पॉलिटिशियन से ही हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तो साथ साथ हम सभी प्रोफेशन में चाहते हैं। तो हमारी जो आज के युवा है, तो कल आप सभी कोई ना कोई प्रोफेशन में रहेंगे ही। तो इसलिए हर प्रोफेशन में जो कमियां हैं, उसको सुधारने की जवाबदारी हम लोगों का है, तो हम युवाओं का है। तो इसलिए मैं आपसे अंत में यही निवेदन करूंगा, तो जैसे चंद्रिका बहन ने आज एक प्रेरणा की प्रतिज्ञा कराई, तो इस तरह से आप कोई भी एक काम करें तो पहले उसके लिए अपने मन में दृढ़ता रखें कि मुझे ये काम करना है। तो फिर हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी अच्छे कार्य आप करना चाहते हैं, कोई श्रेष्ठ संकल्प आप करना चाहते हैं, तो आपके पीछे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो लाखों भाई बहनें आज इस संस्था में हैं, वो आप सबके साथ है और आपको हर प्रकार का सहयोग वो देंगे। ओम शांति।